नमस्कार, मैं राजेश मावले। हमने एक निजी हॉस्पिटल को लेकर आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर किरीट नटवरलाल शाह जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के जंक्शन के आरएसएस के ऐसे कार्यकर्ता द्वारा एक निजी हॉस्पिटल को लेकर शिकायत की गई। यहाँ पर प्रधानमंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक और कलेक्टर महोदय तक शिकायत की गई, लेकिन शिकायत का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से यहाँ पर हॉस्पिटल को लेकर भी कई युवा पीढ़ी जिस प्रकार की बात कर रही है, उसको लेकर आज हम यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे से मुलाकात करें। उनसे जानना चाहेंगे इन सवालों के बारे में कि क्या यहाँ पर जिस प्रकार की शिकायत है, एक वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और जंक्शन के कार्यकर्ता की शिकायत पर यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से केंद्र में और राज्य में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता की शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा। जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के आप जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष है, लेकिन मैं पहले आपसे एक सवाल रखना चाहूंगा। बुरहानपुर जिले में सोशल मीडिया पर ऑल इज वेल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत लोग नाराज है, कहीं ना कहीं बहुत लोग बहस कर रहे हैं। और यहाँ पर किरीट भाई शाह करके जो आरएसएस बीजेपी और संघ के जिस प्रकार के कार्यकर्ता है उन्होंने भी शिकायत की है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरहानपुर जिले में शिकायतों का निराकरण नहीं रहा। उसको लेकर अब पहला कार्यकाल है आपका, इस प्रकार की शिकायतें सोशल मीडिया पर और स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता करें, इसको लेकर आप क्या करेंगे? हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर कुछ चर्चा चल रही है, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों से जानना भी चाहा कि क्या है विषय है। कई सारे लोगों ने इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें बताई है कि वहाँ कुछ अव्यवस्थाएँ चल रही है या वहाँ फीस को लेकर कुछ बातें हो रही है, दवाई की कीमत को लेकर बातें हो रही है। मैं इस बारे में, क्योंकि हमारी सरकार है, मैं इस बारे में संबंधित अधिकारी से बात करूंगा कि क्या सच्चाई है। हम सच्चाई जानेंगे कि उसमें क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है। उसके बाद में हम लोग इस बारे में विचार करेंगे कि हमने क्या करना चाहिए, हमारे पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए। हम इस बारे में आपको जानकारी दे देंगे। यहाँ पर जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जो मौत के आंकड़े बढ़े, यहाँ पर भी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा, इस प्रकार की लोग शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ पूरी तरह से नहीं है, इस तरह से डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध है। हॉस्पिटल को लेकर पहले भी कहीं ना कहीं विवाद हुआ, लेकिन अब तो पार्टी के स्वयं कार्यकर्ता इस प्रकार की शिकायत करें तो उन शिकायतकर्ता को भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पा रहा ना। अधिकारी वर्ग इतना ढीला काम क्यों कर पा रहा है इसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआती तौर पर ज़रूर अधिकारियों की इस और ध्यान कम दिया गया अधिकारियों ने, उस कारण कोरोना बढ़ने के भी कुछ संकेत उस समय मिले थे। लेकिन बाद में हमारे नए कलेक्टर प्रवीण सिंह जी ने इस पूरे मामले में ध्यान से अच्छे से काम किया और आज हम लोग बुरहानपुर में कोरोना को हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। और लोगों में एक अवेयरनेस भी की कमी थी, लोगों को बार बार समझाया जा रहा था कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। लोग इस और गंभीर नहीं थे, इस कारण भी बुरहानपुर में कोरोना फैला है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग इसको समझने लगे हैं और इस पे मुझे लगता है कि जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। मैंने ऑल इज वेल को लेकर आंकड़े बताए थे, जिस प्रकार से कोरोना वायरस से जिन लोगों की मृत्यु है, आंकड़ा भी वहां पर बताया जा रहा है कि अधिक आंकड़ा हुआ है। इसको लेकर शिकायत की गई है, उस संबंध में बात कर रहा हूँ। नहीं, शिकायत ऐसा नहीं है। मेरी इस बारे में कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई थी। एक्चुअली क्या है कि जो कोरोना के पेशेंट गंभीर स्थिति में पहुँच चुके थे, उनको आवश्यकता थी ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की। और चूँकि यहाँ किसी हॉस्पिटल में इतनी संख्या में वेंटिलेटर नहीं थे, एकमात्र हॉस्पिटल ऑल इज वेल ही है जहाँ पर ज़्यादा संख्या में वेंटिलेटर है। तो जो गंभीर पेशेंट है उनको वेंटिलेटर के लिए ऑल इज वेल हॉस्पिटल वो रखा गया, या फिर उन्होंने अपनी चॉइस से ऑल इज वेल हॉस्पिटल चुना। और चूँकि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में थे, इस कारण भी उनकी मृत्यु हुई होगी। अब इलाज का तो इसका ऐसा कोई पैमाना नहीं था कि इसकी कोई दवाई बनी हो, कोई इंजेक्शन का बना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य जो इलाज है वो सभी हॉस्पिटल में हो रहे हैं। लेकिन जो कि गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद ऑल इज वेल हॉस्पिटल कई पेशेंट गए हैं, वहाँ कुछ पेशेंट की मृत्यु भी हुई है। अब ज़्यादा गंभीर स्थिति होगी तो वो चाहे ऑल इज वेल हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, वो जितना उन्होंने प्रयास किया होगा, कोशिश की होंगी, लेकिन उस बारे में
किस कारण से मृत्यु हुई, क्या इलाज में कोई लापरवाही बरती गई या वहाँ पर दवाइयों में या किसी प्रकार का और लापरवाही हुई है, इस बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब जांच कब तक होगी, किस प्रकार की जो शिकायत की गई, आप कब तक इसकी जांच के लिए थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे? नहीं, जहाँ से भी हमको शिकायत मिल रही है कि इस प्रकार के हमारे साथ गंभीर लापरवाही बरती गई है, उनको हमने कहा है कि आपके पास कोई आधार हो, कोई कुछ कागज़ हो। यदि आप बोल रहे हैं कि दवाई के बहुत सारे पैसे लिए गए, तो वो कुछ उसके बिल हो या कोई जानकारी तो हमको दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे।